टॉक्सिक सास, ससुर, नंद, देवर, इन सब के साथ कैसे गुजारा करें। आपकी सास आपसे कुछ पूछने आई है मगर ताना मार के पूछ रही है। कई लड़कियां मुझे कहती हैं मैं चाहती हूं मेरी सास चेंज हो जाए। नहीं, वो चेंज नहीं हो सकती। मर्द पे कभी भी अपने रूल्स को थोपे मत। याद रखिए, हस्बैंड का आपकी साइड पे होना बहुत जरूरी है। वो अपना इमोशनल बैगेज, अपना इमोशनल कचरा वो आप पे फेंक नहीं सके। 6 महीने गुजर जाने दीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल 75% कम हो जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। टॉक्सिक इन लॉ से कैसे डील करें। टॉक्सिक सास, ससुर, नंद, देवर, इन सब के साथ कैसे गुजारा करें, इनको डील कैसे करें। साइकोलॉजिस्ट के कुछ प्रूवन टिप्स हैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपके सास ससुर, आपके इन लॉज आपकी हर बात में आपको ताना मारते हैं? आज हम बात करेंगे टॉक्सिक इन लॉज को इग्नोर करने के वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो थेरेपिस्ट भी सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, शादी के बाद अगर आपके सास ससुर, आपके इन लॉज आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी देसी मैरिजेस में होता है। जब मैं कपल कोचिंग कर रहा होता हूं, रिलेशनशिप कोचिंग कर रहा होता हूं, बहुत से लड़कियां मुझे ये बताती हैं कि दे आर टायर्ड ऑफ देयर टॉक्सिक इन लॉज। और आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान में 80% ऑफ डिवोर्सेस इन लॉज की वजह से होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे इन लॉज बुरे हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है, हमारा कल्चर ऐसा बन चुका हुआ है कि हमने बहू को टफ टाइम देना है। लेकिन आप याद रखिए कि आप इसमें अकेली नहीं है। 2023 की एक स्टडी है, उसके मुताबिक 68% इंडियन एंड पाकिस्तानी कपल्स इन लॉज के टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं। आज हम साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन गॉटमैन और डॉक्टर रमानी के टेक्निक से सीखेंगे कि इन सिचुएशंस को आखिर हैंडल कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्या कि टॉक्सिक इन लॉज का आप पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है, नफ्सियाती असर क्या होता है। टॉक्सिक इन लॉज आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को कम कर देते हैं। यानी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है उसे कम किया जाता है। रिसर्च बताती है कि आपका कॉन्फिडेंस 57% ड्रॉप होता है। आपके मैरिटल यानी आपके शादीशुदा रिलेशनशिप को डैमेज कर देते हैं। और 72% कपल्स ने जो फाइट्स रिपोर्ट किए हैं, जो झगड़े रिपोर्ट किए हैं, वो अपने इन लॉस की वजह से किए हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है। एक्सपर्ट अप्रूव्ड सॉल्यूशंस क्या हैं इसके, वो आज आपको बताने जा रहा हूं। आपकी ये वीडियो और आपके बिताए गए चंद मिनट वो जाया नहीं होंगे, बल्कि आपकी जिंदगी को बदल देंगे। 5 ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली टेक्निक है, उसका नाम है ग्रे रॉक टेक्निक। ये डॉक्टर रमानी की तरफ से बनाई गई एक टेक्निक है। क्या कहती है ये? वो जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसको आपने ब्रीफ कर देना है। आपकी सास आपसे कुछ पूछने आई है मगर ताना मार के पूछ रही है, तो सिर्फ कह दें ठीक है, ओके, मैं आपको बताऊंगी। आपका रिएक्शन जो है ना, वो ही तो डिमांड कर रहे होते हैं, वो आपने उतना देना नहीं है। आपने इमोशनल रिएक्शन ना देना उनकी गेम को स्पॉइल कर देगा। वो आपको इमोशनली इग्नाइट करना चाहते हैं और वही आपने होने नहीं देना। अगला है डॉक्टर हेनरी क्लाउड का दिया हुआ एक टिप। वो कहते हैं कि यू हैव टू सेट क्लियर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बिना गिल्ट के सेट करें, गिल्ट मत रखें, प्रॉपर बाउंड्री सेट करें। हम वीकेंड्स पे घर नहीं आ सकते, आई एम सो सॉरी। यानी अगर आप उनसे अलग रहते हैं तो आप ये बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बहाना लगा के कि इस वीकेंड हम घर नहीं आ पाएंगे। अगर आप उनके साथ रहते तो ये बताएं कि हम वीकेंड पे इस दफा बाहर जा रहे हैं, हमें शायद जो है वो कुछ देर हो जाए, हमें आने में देरी हो जाए। मेरी पेरेंटिंग स्टाइल पर कमेंट मत कीजिए, मैं बेहतर जानती हूं कि मुझे अपने बच्चे को कैसे पालना है। अगेन, इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यू आर नॉट डीलिंग विद रेगुलर इन लॉज, यू आर डीलिंग विद टॉक्सिक इन लॉज, जो ऑलरेडी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर चुके हुए हैं, आपको ताने मार चुके हुए हैं, आपको टॉन्ट कर चुके हुए हैं, आपको बिलिटल कर चुके हुए हैं। सो ये जो आपका ये वाला रिएक्शन है ना, ये आइसोलेशन में देखेंगे तो शायद सुनने में लगे कि अली हैदर बहुत रूड सजेशन दे रहा है, बट नहीं। याद रखिए कि आपको पहले और कई साल तक उनकी टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ा है, तब जाके आप ऐसा रिएक्शन देख रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी पेरेंटिंग के ऊपर बहुत बात की जाती है, तो वहां पे आप एक बाउंड्री ड्रॉ कर दीजिए। बाउंड्रीज ब्रेक होने पर कॉन्सिक्वेंसेस भी बताइए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फिर डॉक्टर गॉटमैन की एक रिसर्च है जो कहते हैं कि 3 मिनट रूल आपने फॉलो करना है। ये 3 मिनट रूल होता क्या है? देखिए, किसी भी टॉक्सिक इंटरेक्शन को 3 मिनट से ज्यादा ना होने दें। ये बहुत कमाल की चीज है। इट हेल्प्स लाइक मैजिक। फॉर एग्जाम्पल, फोन कॉल करना पड़ रही है, आप दूर रहते हैं अपने इन लॉ से, फोन कॉल को शॉर्ट कर दे, ब्रीफ कर दे, अपने विजिट्स को लिमिट कर दे। अगर आप उनके साथ रहते हैं तो मैं पहले ऊपर बता चुका हूं कि अपने आंसर्स को ब्रीफ कर दें, अपनी एक्सप्लेनेशंस को ब्रीफ कर दें। टाइम ओवर होने से पहले एक्सक्यूज बनाकर वहां से चले जाए आप। तो आपका इंटरेक्शन जब ब्रीफ होने लग जाएगा, उनको ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा, वो अपना इमोशनल बैगेज, अपना इमोशनल कचरा वहां पे फेंक नहीं सकेंगे। फिर आती है एस्टर पेरेल्स कॉन्सेप्ट। क्या है? वो है इमोशनल डिटैचमेंट। उनके वर्ड्स को पर्सनली मत लें आप। ये उनकी प्रॉब्लम है, ये मेरी नहीं है। खुद को ये एहसास दिलाएं दैट इज देयर प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक चीज जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहता हूं, डेली मेडिटेशन करना, उर्दू में इसको मराकबा बोलते हैं। तपस्या करना, इबादत करना, पूजा करना, खामोश बैठने को भी मेडिटेशन ही कहते हैं। अगर 10 मिनट खुद के साथ बिताते हैं, फोन नहीं है, कोई गैजेट नहीं है, कोई और इंसान नहीं है आपके साथ, सिर्फ आप हैं, तो इसको भी मेडिटेशन ही बोलते हैं। ये काफी हद तक आपके इमोशनल डिस्टेंस को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे। देखिए, इस सब में अगर आप लड़की हैं तो आपके हस्बैंड का साथ होना बहुत जरूरी है। उसे कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट बनाना। एक मिलके यूनाइटेड होकर ना एक फ्रंट बनाते हैं आप। कपल्स थेरेपी उसके लिए बहुत जरूरी होती है। अपने पार्टनर को कन्विंस करें कि मिलकर, एक साथ मिलकर हम कपल्स थेरेपी लेते हैं। किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट, किसी रिलेशनशिप कोच के पास जाएं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, वो आपकी हेल्प करेगा। अपने पार्टनर के साथ मिलकर रूल्स को सेट करें। याद रखिए, अगर आप लड़की हैं तो मर्द पे कभी भी अपने रूल्स को थोपे मत, असर्ट मत करें। उसको साथ मिलाएं और उसके साथ मिलकर रूल्स को सेट करें और उसको ये यकीन दिलाएं कि ये रूल्स उसके फायदे के लिए भी हैं। सारे रूल्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें आपका फायदा हो, उसमें उसका भी फायदा हो। यू नो, सो क्या है, आपका हस्बैंड आपको ये यकीन दिलाए कि देखो, अगर मेरी वालदा, मेरी मां आपको ताने मारेंगी, आपको टफ टाइम देंगी, तो मैं आपको साथ खड़ा होऊंगा, मैं इंटरफेयर करूंगा उसमें। चले साथ ना भी खड़े हो पाए, मैं इंटरफेयर करूंगा। आई विल बी द बफर जोन बिटवीन यू एंड माई पेरेंट्स। समझ रहे हैं आप? तो आपने ये एक दूसरे के साथ अपने हस्बैंड से झगड़ा नहीं करना कि तुम्हारी मां ने ये कहा, तुम्हारे बाप ने ये कहा। नहीं, याद रखिए, हस्बैंड का आपकी साइड पे होना बहुत जरूरी है। आप दोनों की प्रायोरिटीज का सेम होना बहुत जरूरी है। अक्सर लड़कियां गलती क्या करती हैं, वो अपने इन लॉस की फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड से पे निकालती हैं, उससे लड़ेंगी, झगड़ेंगी, उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगी। नतीजा ये होता है कि वो आपकी पार्टी बनने की बजाय, वो आपके साथ खड़ा होने के बजाय, वो टॉक्सिक अपने पेरेंट्स के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। सो यहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे पास, बल्कि मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, देयर वाज दिस गर्ल जिनको मैंने एग्जैक्टली ये चीजें एक कोचिंग सेशन के दौरान, बिकॉज आई डू रिलेशनशिप कोचिंग एज वेल, उसमें बताई थी। एंड शी केम टू मी, शी टोल्ड मी दैट इट वर्क लाइक मैजिक। सो पहले क्या, पहले रोज ताने, कांस्टेंट इंटरफेरेंस होती थी, रोज ताने मिलते थे। 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स, इतना टाइम तो लगता ही लगता है, उसने बताया कि उनके इन लॉस का बिहेवियर 60% इंप्रूव हुआ है। 6 महीने गुजर जाने दीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल 75% कम हो जाएगा। ये मैं आपको स्टडीज कोट करके बता रहा हूं। तो दोस्तों याद रखें, आप इन लॉस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि, कई लड़कियां मुझे कहती हैं मैं चाहती हूं मेरी सास चेंज हो जाए, नहीं, वो चेंज नहीं हो सकती। वैसे भी वो उम्र के उस हिस्से में है कि वो चेंज नहीं हो सकती। तो दोस्तों, लेकिन आपका रिएक्शन जो है ना, वो जरूर कंट्रोल हो सकता है। जैसे किसी भीड़ में कोई चिल्लाए तो आप उसे इग्नोर करते हैं ना, वैसे ही आप टॉक्सिक इन लॉस को भी इमोशनल स्पेस देंगे। आप उनको, उनके इस रवैये को, उनको नहीं इग्नोर करना, उनके इस टॉक्सिक बिहेवियर को आपने इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब हम रिकैप करते हैं ताकि आपको याद रह जाएं चीजें। ग्रे रॉक टेक्निक यूज करनी है, क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी है, इंटरेक्शंस को शॉर्ट करना है,
इमोशनली डिटैच होना है और पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के वाइफ के साथ मिलकर आपने स्टैंड लेना है। इनमें से कोई भी एक टेक्निक दोस्तों आपकी लाइफ में 50% स्ट्रेस को कम कर सकती है, आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। सो अगर आप इन लॉस के साथ और भी इफेक्टिव तरीके से डील करना सीखना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो आ रहा है, टॉक्सिक रिलेटिव्स को कैसे मैनेज करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। माय नेम इज अली हैदर एंड आई एम अ रिलेशनशिप कोच और कभी भी आप राब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।